Hi friends. So today in this video we are going to learn about the instruction set and instruction set classification in 86 family 86 microprocessor family of Intel. So let's start with, first of all, it is important to know what is instruction. So as we know, instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. That means there is a pattern of bits, and these bits are responsible to execute a specific function inside a microprocessor. And these functions may be addition, subtraction, multiplication, division, jumping, looping, shifting. These type of things will be done with the help of this instruction. And for every microprocessor, when a microprocessor is released, जब भी कोई एक माइक्रोप्रोसेसर रिलीज किया जाता है तो उसके साथ उसके इंस्ट्रक्शंस भी रिलीज किए जाते हैं साथ साथ. सो जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के, उन सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट. सो द इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट, and it determines what function the microprocessor can परफॉर्म. सो ये इंस्ट्रक्शंस ही डिफाइन करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर किस किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. लेट सपोज कि अगर किसी माइक्रोप्रोसेसर में जंप इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, यानी उस माइक्रोप्रोसेसर के लिए जंप नाम का या लूप नाम का इंस्ट्रक्शन उसके साथ एसोसिएट नहीं है, दैट मीन्स वो माइक्रोप्रोसेसर में लूपिंग के लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा. सो ये बहुत ही जरूरी है कि जो जो इंस्ट्रक्शन जिस माइक्रोप्रोसेसर के साथ रिलीज किए जाते हैं वो सारे फंक्शंस ही क्या हो सकते हैं, उस माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, वरना नहीं किए जा सकते हैं. और ये जो माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो इंस्ट्रक्शंस रिलीज किए जाते हैं वो बेसिकली निमोनिक कोड्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली कोड्स भी कहते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज में होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड किया है, वो डिवाइड किया है कि वो किस तरह के टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ हमने ग्रुपिंग करी है. और ग्रुपिंग करने के बाद वो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं. तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन है उनमें डेटा मूविंग इंस्ट्रक्शन है. डेटा मूविंग इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के बात कर रहे हैं. रजिस्टर से किसी लोकेशन पे या किसी लोकेशन से रजिस्टर पे या रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, यानी हम लोग क्या रख सकते हैं कि कॉपी ऑफ डेटा कॉपी करने का कॉन्सेप्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा वो डेटा मूविंग इंस्ट्रक्शन कहलाएगा. उसी तरीके से हमारे पास दूसरे तरह का जो इंस्ट्रक्शन टाइप है वो सारे इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करे, जो अरिथमेटिक टास्क को परफॉर्म करे, लाइक ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस तरह के जो टास्क होंगे, जो अरिथमेटिक रिलेटेड टास्क होंगे, अगर वैसे इंस्ट्रक्शन अगर अरिथमेटिक रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. वहीं पे हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. और ये बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो चूंकि हमने भी डिस्कस करा कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है वो पैटर्न बिट पैटर्न होता है, तो उसी बिट पैटर्न को मैनिपुलेट करने की बात की जा रही है. तो वैसे इंस्ट्रक्शन जो उन बिट्स मैनिपुलेशन में यूज किए जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. इसमें हमारे वो सारे के सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी आएंगे, जैसे एंड और नॉट, शिफ्टिंग, रोटेट, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो सारे बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में आपको मिलेंगे. कहीं ना कहीं आपको लॉजिक इंस्ट्रक्शन को अलग भी कर दिया जाता है, उसको एक सेपरेट ग्रुप रखा जाता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सेपरेट ग्रुप भी मान सकते हो. यहाँ पे हमने बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में ही लॉजिक इंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया है. इसके अलावा हमारे पास एक अगला टाइप का इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसर जो होता है कंट्रोल डेटा या कंट्रोल सिग्नल की बात करते हैं, तो उस तरह के जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस तरह के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है वो कहलाता है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं. इसमें हमारा ब्रांचिंग, लूपिंग, इस तरह के जितने सारे इंस्ट्रक्शन होंगे इसके विधिन आएंगे. इसके अलावा हमारे पास जो अगला इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन.
और स्ट्रिंग क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं ASCII कोड्स को यानी ASCII कैरेक्टर्स को एक साथ ग्रुप करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो उन स्ट्रिंग्स पे जो टास्क परफॉर्म करना होगा, तो अगर वैसे इंस्ट्रक्शन जो स्ट्रिंग के लिए बनाए गए हैं, जो स्ट्रिंग टास्क परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि फ्लैग को सेट करना, क्लियर करना। इसके बारे में हम लोगों ने 8086 के रजिस्टर्स में जब पढ़ रहे थे, या 5 के फ्लैग रजिस्टर को हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फ्लैग को इनेबल करना, डिसेबल करना, इंटरप्ट हैंडल करना, स्टैक ऑपरेशन, इस तरह के जितने सारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी तरह के मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हम एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन के कुछ कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जब हम लोग बात करें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन copy data from a location called a source to another location called a destination without modifying the contents of the source. That means डेटा को केवल एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह रखना है, वहां पे डेटा पर कोई मैनिपुलेशन का काम नहीं करना है। सो in technical manuals the term data transfer is used for this copying function. So the general purpose byte or word transfer instruction are, यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है मूव इंस्ट्रक्शन है। जो मूव इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, किसी भी बाइट या वर्ड को एक स्पेसिफिक सोर्स से स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक कॉपी करने का काम करेगा। अब यहाँ मैं बाइट और वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पीछे का कारण है कि अगर वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो वो उसका बाइट और वर्ड सेम होगा, लेकिन अगर हम लोग 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो उसका एक इंस्ट्रक्शन या उसका एक ब्लॉक जो होगा वो 16 बिट का होगा, तो उसको हम लोग वर्ड कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी है। उसी तरीके से पुश इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जब हम लोग स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डेटा को जब स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक पे भेजा जाएगा तो उसमें पुश का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे भी डेटा को कॉपी कर रहे हैं। पॉप करने का मतलब टॉप ऑफ स्टैक से डेटा को हटाना है। दैट मीन्स यहाँ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। पुश ऑल रजिस्टर टू स्टैक्स और एक्सचेंज, इस तरह से कंटेंट को एक स्पेसिफिक सोर्स से डेस्टिनेशन ऑपरेंड तक ना एक्सचेंज करना है, जो कि रजिस्टर हो सकता है या मेमोरी लोकेशन हो सकता है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, जो डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कॉपी करने में यूज किए जा रहे होंगे, तो इन इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारे पास जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जितने भी ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इंक्रीमेंट करते हैं +1, डिक्रीमेंट -1, इस तरह के जो भी अरिथमेटिक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होंगे उनको इस ग्रुप में रखा गया है। तो इसमें जैसे हमारे पास एडिशन इंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि ऐड काम क्या कर रहा है, बाइट टू बाइट या वर्ड टू वर्ड को ऐड करने की बात कर रहा है। ऐड सी यानी जो हमारे पास वर्ड है या बाइट है उसको कैरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा है। INC मतलब इंक्रीमेंट करने की बात कर रहा है, वर्ड बाय वन। वहीं पे जब हम लोग सब्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे सब है, SBB मतलब सब्सट्रैक्ट विथ बोरो, DEC मतलब डिक्रीमेंट करना है वर्ड बाइट से या वर्ड से -1। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी 3 तरह के आपको 3 यहाँ पे हमने एग्जाम्पल रखे हैं, मल, IML और AAM। मल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइड अनसाइंड बाइट बाय बाइट और अनसाइंड वर्ड बाय वर्ड। यहाँ पे यानी अनसाइंड डेटा के कैलकुलेशन की, मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, जबकि IML में क्या कर रहा है, साइंड बाइट और साइंड वर्ड यानी साइंड मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है। और AAM मतलब ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। वहीं पे डिवीजन में हमारे पास है साइंड डिवीजन, डिव, अनसाइंड के लिए डिव, साइंड के लिए idiv। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब हम लोग बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन बिट लेवल पे काम करते हैं, यानी ये
पर्टिकुलरली किसी एक बिट पे calculation किया जा सकता है. So here these instruction operate at the bit level, meaning these could be used to test if the particular bit is 0 or 1, set or reset a particular bit, or even rotate these bits of a byte or word left or right by specified number. These instructions include logical shift and rotate instruction, in which a bit of the data is involved. So here we have logical instruction. So what is logical instruction? Not. When we use a not, then it means it inverts all the data bits in the byte or word to its complement. That we have, let's suppose we have 110 and we write not 110, then it means it complement all the data. 110 is now becomes 001. So this is not. तो यहाँ पे क्या किया गया, हर बिट को क्या किया गया, रिवर्स किया गया. एंडिंग, यानी यहाँ पे हर एक बिट को दो अलग अलग हमारे पास वर्ड है और उस दोनों वर्ड के करस्पॉन्डिंग बिट्स को क्या करेगा, एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम किया जाता है. तो एंड ऑपरेशन क्या है हमें पता है. सो लेट्स सपोज we have an operation. We have a number 111 and we want to ending this 1 0 and 1. So here what is happened, जब हम लोग इसके साथ काम करेंगे तो एंडिंग, इस बिट और इस बिट के साथ एंडिंग का ऑपरेशन, फिर इस बिट और इस बिट के साथ एंडिंग का ऑपरेशन, फिर इस बिट और इस बिट के साथ एंडिंग का ऑपरेशन. सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 111 100 एंड 111 अगेन. सो हियर वी डिड द ऑपरेशन विथ ईच एंड एवरी बिट एंड विथ करस्पॉन्डिंग बिट्स इन बोथ द वर्ड्स और बाइट. सो इट इज अंडर बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. अब और ऑपरेशन इसी तरीके से और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 111 101 एंड 11 आल्सो 1. सो जॉर ऑपरेशन, व्हाट हैपेंस, जॉर ऑपरेशन में दोनों वर्ड सिमिलर होंगे तो क्या करना है, दोनों डिसिमिलर होंगे तो क्या करना है. तो इस तरह के जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो कहलाता है हमारा बिट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. वहीं पे जब हम लोग बात करें शिफ्ट इंस्ट्रक्शन की, तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन कहने का या तो हम लेफ्ट शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें. सो लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर दिस वन और हमने कहा कि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है. तो लेफ्ट शिफ्ट कितना से करना है, एक बिट से करना होता है. तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 0 है 1 है और 1 है. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है. यानी इस वाले, दिस इज LSB एंड दिस इज MSB. तो हमें LSB साइड से क्या कर रहे हैं, अगर लेफ्ट शिफ्टिंग की बात होगी तो LSB साइड से इस बिट पे हम यहाँ 0 प्लेस करेंगे और बाकी दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 1. सो ये लेफ्ट शिफ्ट करने की बात होगी. अगेन अगर हम लोग राइट शिफ्ट करने की बात करें तो इस साइड से शिफ्टिंग करने की बात होगी. तो अगर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शन. और वहीं पे रोटेट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो जो हम लोग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 0 पुट करते हैं, हम यहाँ 0 नहीं पुट करेंगे. ये इस बिट को इस बिट पे, यानी ये 0th बिट है तो इसको 0th बिट को 1 पे डाल दिया, 1 को 2 पे डाल दिया और 2 के बाद कुछ नहीं है तो 2 को हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, 0th बिट पे डाल देंगे. तो ये रोटेट ऑपरेशन हो जाएगा. शिफ्ट ऑपरेशन में एक बिट क्या होता है, वो खत्म हो जाता है और उसके प्लेस पे हमने क्या किया, 0 प्लेस करना होता है. अगर वो लेफ्ट होगा तो LSB में करेंगे, राइट होगा तो हम लोग MSB में करेंगे. तो ये हमारा शिफ्ट और रोटेट ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक बिट को या तो शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रोटेट कर रहे हैं. रोटेट कहने का मतलब सर्कुलर होना, शिफ्ट का मतलब एक एक रिप्लेस करना. इसके बाद हमारे पास कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. इसमें कंडीशनल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं या अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑपरेशन होते हैं. अब ये ट्रांसफर क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में, वो इंस्ट्रक्शन
वन बाय वन सिक्वेंशियली होता है, पहला वर्ड, पहला इंस्ट्रक्शन, देन दूसरा, देन तीसरा, देन नेक्स्ट फोर्थ, इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एक जगह से, अगर 3 पे है तो हम लोग 6 पे चले जाएं। नॉर्मली क्या होगा, 3 से वो 4 पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा। तो अगर हमें क्या करना है कि अगर ब्रांच, हमें किसी कंडीशन या अनकंडीशनली ट्रांसफर करना है इंस्ट्रक्शन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तब यहाँ पे हम लोग इस तरह के इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ आप देख रहे हैं, अनकंडीशनल ट्रांसफर, यानी मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे चले जाए, तो वहां पे हम लोग कॉल को यूज करते हैं। वहीं ये रिटर्न है कि प्रोसीजर पे वापस जाने के लिए। जंप मतलब एक स्पेसिफाइड एड्रेस पे हम जंप कर सकते हैं। और यहीं पे हमारे पास है कंडीशनल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जेसी है, जंप करना है, लेकिन कब करना है, जब कैरी फ्लैग 1 होगा। जेड, जंप इफ इक्वल, जंप इफ इक्वल, इफ जीरो फ्लैग, जेड एफ इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हमने क्या किया, जेई के लिए जंप इफ इक्वल्स टू 0, और एफ के जेड क्या हो गया, जब जीरो फ्लैग क्या हो, 1 हो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी कंडीशन यूज कर रहे हैं, उसके बाद जंपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि कंट्रोल ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास 10 लाइन है यहाँ पे प्रोग्राम के हमने लिख रखे हैं, और अभी हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है इस लाइन पे हो रहा है। तो वो क्या होगा, अगला लाइन उसका ये होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, हम लाइन नंबर इस पे पहुंचे। तो क्या करना होगा, हमें इस जगह पे कॉल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, और इस लाइन नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं था, हमने फोर्सली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया, तो ये एक अनकंडीशनल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन था। लेकिन अगर हो कि इस तरह से कि अगर यहाँ पे कैरी फ्लैग 0 हो जाए तब हम लोग इस पे चले जाएं, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनल ट्रांसफर और अनकंडीशनल ट्रांसफर के हमने मेंशन किए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैंने कहा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ बाइट्स और सीरीज ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। और ये मैंने बताया था कि ये बेसिकली आस्की कैरेक्टर के ग्रुप, कोड्स के ग्रुप होते हैं, और उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो कहलाता है उन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिन सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज करेंगे उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमारे पास है REP, REPE, REPZ। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने कहा था प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो वो ये बेसिकली डिस्कस कर रहा है वो फ्लैग रजिस्टर की बात, जो हम लोगों ने 8085 में पढ़ा था, या 8086 में हम लोग जिसे कंट्रोल रजिस्टर कह रहे थे। तो वहां पे जो हमारे पास फ्लैग्स थे उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जिस तरह जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें आप देख रहे हो STC, फ्लैग को सेट करना है या क्लियर करना है, तो STC कैरी फ्लैग को सेट कैरी फ्लैग टू 1, CLC क्लियर कैरी फ्लैग टू 0। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास जो कंट्रोल्स, फ्लैग्स और कंट्रोल रजिस्टर से जुड़े हुए जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट और मिसलेनियस टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है। तो इंटरप्ट हमने पढ़ा है कि इंटरप्ट क्या होता है, जब भी CPU से कोई IO डिवाइस अगर वर्क कराना चाहता है तो उसको इंटरप्ट जनरेट करना पड़ता है, और उसके बदले उसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट के बदले इंटरप्ट ग्रांट मिलता है। तो इंटरप्ट से रिलेटेड जितने सारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास INT, इंटरप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कॉल सर्विस प्रोसीजर, यानी ये किसी सर्विस प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, यानी एक इंटरप्ट जनरेट कर रहा है कि पर्टिकुलर सर्विस मुझे चाहिए। INTO, इंटरप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इफ ओवरफ्लो फ्लैग इज 0। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हाल्ट करते हैं। एक ऑपरेशन था ना, जब हम लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक ऑपरेशन था हाल्ट का, तो हाल्ट करने का मतलब सिस्टम कुछ नहीं करेगा जब तक ये इंटरप्ट
रेट रीसेट नहीं हो या हमारा मशीन रीसेट नहीं हो। वहीं पे वेट, वेट करने का मतलब कि सिस्टम को वेट करना है, आगे कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाहर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या किया गया है, यूज किया जाता है। जैसे आपका सीपीयू फास्ट है, कोई काम कर रहा है, लेकिन जब तक आउटपुट डिवाइस उसको रिस्पॉन्स ना करे या इनपुट डिवाइस उसको रिस्पॉन्स ना करे तब तक कोई आगे टास्क एग्जीक्यूट ना करे, तो उस समय ये हॉल्ट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो वेट करेगा कब तक, या फिर हम लोग वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वेट करेगा जब तक ये टास्क ना परफॉर्म हो जाए तब तक आपको क्या करना है, सिस्टम को वेट कराना है। वहीं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज इंटरफेस इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे है इंटर लीव, यानी हम लोग प्रोसीजर में इंटर करने चाहे या प्रोसीजर से लीव करने की बात करेंगे, वहां पे हम लोग इस तरह के इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ी असेंबली लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए होगी और असेंबली का प्रोग्रामिंग आना होगा आपको। इसके अलावा हमारे पास आइट्रेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। तो लूपिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कि वन 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 से एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना है, तो हम लोग वहाँ काउंटर चलाएंगे, तो जिसको हम लोग कहते हैं लूप। तो यहाँ पे हमारे पास जो लूप इंस्ट्रक्शन है, लूप थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल CX इज जीरो, यानी काउंट रजिस्टर जो था 8086 में, वो जब तक जीरो ना हो जाए तब तक काउंट करते रहना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे JCX जंप टू स्पेसिफाइड एड्रेस इफ CX इज जीरो, मतलब CX इज जीरो हो जाए तो हम इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप कर जाएं। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो होता है NOP, नो एक्शन, कुछ नहीं करना है एक्सेप्ट फेच और डिकोड के। फेच करना है और डिकोड करना है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि एक ही इंस्ट्रक्शन है NOP। तो ये इतने तरह के हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में। अगर हम लोग बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक के पास काफ़ी इंस्ट्रक्शन, उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है काफ़ी इनरिच था, काफ़ी तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी थे। और चूंकि ये 8 बिट का था ऑपकोड इसका, तो ऑपकोड 8 बिट का है, मतलब 2 to the power 8, यानी 256 ऑपरेशन कोड परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ 256 ऑपरेशन कोड नहीं, 246 ऑपरेशन कोड ही यूज किए गए हैं और उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 6 ग्रुप्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में 83 ऑप कोड थे और 13 नंबर इंस्ट्रक्शन टाइप थे। तो टोटल जो इंस्ट्रक्शन टाइप्स थे 8085 में वो था 66, टोटल इंस्ट्रक्शन टाइप 66 थे। और यहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रक्शन में, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन में कितने तरह के ऑप कोड थे, 5, IO इंस्ट्रक्शन में 2, ब्रांच इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड 36 थे लेकिन इंस्ट्रक्शन 8 ही थे, मतलब इन्हीं 8 से 36 ऑपकोड बनाए गए थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन की। वहीं पे जब हम लोग 8086 माइक्रो ऑपरेशन की बात करें, 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 117 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते थे, 117 बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो 66 ऑपरेशन कोड थे, जो 66 बेसिक इंस्ट्रक्शन 8085 में थे, वो 8086 में लाए गए और यहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बनाए गए, जैसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक, लॉजिक इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट, रोटेट, फ्लैग, कंपेयर, जंप इंस्ट्रक्शन, सब रूटीन एंड सब रूटीन हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये सब रूटीन और सब रूटीन हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन 8085 में नहीं था। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वहाँ पे नहीं होता था। तो इस तरह से 8086 में जब टास्क ये माइक्रो प्रोसेसर को इम्प्रूव किया गया, तो इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन सेट्स के नंबर, इंस्ट्रक्शंस को भी क्या किया गया, बढ़ाया गया, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तरह के टास्क को हम लोग क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।